वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। ये जो सेशन चल रहा था आपका जेएमटी का सेशन था, ठीक है। पहला जो 2-3 वीडियो अपलोड हुआ था उसमें थोड़ा मिस्टेक था, उसमें एमटी लिखा गया था। फिलहाल ये मॉडिफाई करके आप देख सकते हैं, मैं इधर आपके लिए इसको पोस्ट कर लिया हूँ फिलहाल। तो ये वाला सेशन बहुत गैप रह गया था क्योंकि बहुत सारा तकलीफ थे क्लास शुरू करने में। फिलहाल अब से आपका क्लास जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलते आपकी पहली सवाल से शुरू करते हैं आज की क्लास। सवाल से शुरू करने से आपको एक चीज बता देता हूँ, टेलीग्राम पे आपका जो एग्जाम हर दिन कंटिन्यू रहता है, आप उधर भी अटेंड कर सकते हैं क्योंकि उधर आपका 3 सेशन पे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एक है सुबह को 10 बजे, फिर शाम को 7 बजे है, फिर रात को 9:30 बजे है। 3 एग्जाम है, ठीक है। आप उसमें अच्छी तरह से जाके आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज का क्लास शुरू करते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। तो देखिए, ये वाला सवाल डालने का लिए मेरा जो मेन मोटिव ये था क्योंकि आपका जितना भी एग्जाम है ना उसमें ज्यादातर इस तरह सा सवाल रहता है कि कितना ब्रांचेस है, कितना नोड है, इसके ऊपर सवाल हो रहा है। तो इसको आपको बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको पता रहना। तो ब्रांचेस क्या है देखिए, इसलिए मैं इधर आपको मार्किंग करके रखा हूँ। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये एक एरो मार्क है इधर, ठीक है। इस सर्किट में पहले अगर मैं इनपुट करंट लेता हूँ, इस ब्रांच का करंट कौन सा होगा, ये आपका करंट होगा, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे आपका जो है करंट डिवीजन होगा, ठीक है। करंट डिवीजन होगा, करंट डिवीजन होगा मतलब इस तरफ एक करंट आ गया, इधर करंट आ गया, एक आ गया, मतलब इधर 2 ब्रांच ऑलरेडी आपका क्रिएट हो गया। फिलहाल देखिए इधर ये वाला क्या है, ये करंट सोर्स है आपका, ये तो पता होगा। तो करंट सोर्स का डायरेक्शन के हिसाब से इधर में कर लेता है, मतलब इस नोड पे आप ये वाला करंट, मतलब इसको अगर आप I1 लेते हैं तो I1 करंट और I2 करंट इधर आपका इनकमिंग है, और आपका I3 करंट एंड I4 करंट ये आपका आउटगोइंग है। तो I3 करंट इसके थ्रू से यहाँ तक आ गया, फिर इधर एक जंक्शन आया आपका, फिर इधर डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा मतलब क्या हो जाएगी, इसको आप मान लीजिए ये है आपका I5, ठीक है। ये अगर आप I5 हो गया, ये होगा आपका I6। तो देखिए इधर से इधर आपका करंट इन मतलब I5 एंट्री हो रहा है सोर्स से। तो सोर्स से जाने में ये एक जंक्शन आ गया जहां से ऊपर गया, ऊपर का तो आपको पता है दिया गया है करंट सोर्स, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल ये हो गया आपका एक डायरेक्शन। तो काउंट कर लीजिए कितना डायरेक्शन आता है। देखिए I1 ये रहा, I2 I3 ये आपका I4 I5 I6 ये होगा आपका I7, ठीक है। और ये आपका होगा क्योंकि यह होगा आपका I8, ठीक है। इस तरह सा आपका रहता है। तो ब्रांचेस और नोड ये आपको फाइंड करना बहुत जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है आपका। देखिए इधर इसलिए मैं ये वाला सवाल इसलिए दिया हूँ कि मैश के बारे में पूछा गया है। उधर मैश मतलब उसका अंदर कितना मैश रहता है। देखिए आपको एरो मार्क में मैं आपको इधर ऑलरेडी करके रखा हूँ, तो अब बहुत आसान होगा समझने के लिए। देखिए यहाँ पे एक लूप फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे और एक लूप फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से एक लूप इस तरह से फॉर्मेशन होगा। तो कितना लूप फॉर्मेशन हो रहा है, 4 ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो सही आंसर आपका 4 ही रहेगा इधर। तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए इसमें आपको जानने में। बहुत जल्दी से आगे चलते हैं क्योंकि आप टाइम बहुत वैल्यूएबल है। देखिए इधर पूछा गया है नोड के बारे में कि कितना नोड है आपका। तो देखिए फिलहाल नोड के बारे में अगर आपको जानना है तो नोड क्या है, एक जंक्शन पॉइंट जहाँ पे जो रजिस्टर ऐसे मिलते हैं ना, ये वाला पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। तो आसानी से आपको ये वाला नोड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको अगर आप N1 मार्किंग करते हैं तो ये हो गया आपका N1 नोड, ये आपका हो गया N2 नोड, ये आपका हो गया N3 नोड, ये आपका हो गया N4 नोड, ठीक है। और एक जो नोड है इधर है, ठीक है, N5।
ये आपका नोड नहीं हो सकता, ये आपका नोड नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी आप एक नोड मार्क कर लिए। मतलब इधर से अगर मैं इस तरह से कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या इस तरह से अगर मैं कनेक्ट कर कर लूँ इसको मिटा के, तो एक ही नोड इधर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला नोड आपका काउंटेबल नहीं होगा। तो कितना नोड फॉर्मेशन हो रहा है, पांचों ही नोड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑप्शन बी आपका जो है इधर सही आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं वाई पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर के बारे में तो आप बहुत कुछ जाने होंगे क्योंकि डिप्लोमा में इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम गिरते हैं। तो फिलहाल ये सवाल डालने के लिए आपको मेरा मतलब मेरा यही सिर्फ मोटिव था, आपको थोड़ा याद हो जाए। तो वाई पैरामीटर क्या होगा, वाई का अगर बात आएगा तो वो होगा आपका शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, ठीक है। वाई का आएगा आपका शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। अगर आपको पूछा जाएगा कि जेड पैरामीटर क्या है, अगर जेड पैरामीटर के बारे में पूछा जाएगा तो वो होगा आपका ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, इम्पीडेंस पैरामीटर। फिलहाल ये जो पेन टेप पे लिखना मैं पहली बार शुरू कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है, आगे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बता दे रहा हूँ आपको वाई पैरामीटर का क्या हो गया, वाई का हो गया आपका शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। ये तो आपको पता चल गया कि वाई पैरामीटर का क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। और जेड का क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, ठीक है। तो ये वाला जो इम्पीडेंस का है ना, आप इसको थोड़ा मार्क करके रखिए। जब आपकी जेड पैरामीटर की बात आएगा उधर आपका इम्पीडेंस आ जाएगा, अगर आपका वाई पैरामीटर की बात आएगा उधर आपका एडमिटेंस आ जाएगा। इसको थोड़ा याद रखना जरूरी है। चलते हैं आगे। हाँ, ये जो थोड़ा थोड़ा जो सर्किट है ना इसको आप सोल्यूशन करना चाहिए। ये तो फिलहाल मैं आपके लिए होमवर्क दे के रखता हूँ क्योंकि आपको जो कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए एक चीज इधर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप चाहे ये अंदर का जो स्टार है, ये जो तीनों मिलके जो स्टार है उसको आप चाहे तो डेल्टा फॉर्मेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, यह बाहर का जो डेल्टा है इसको आप कन्वर्सन करके स्टार करके कर सकते हैं। देखिए इधर मैं आपको सर्किट बताता हूँ। अगर आप अंदर का स्टार को मतलब दोनों सर्किट आपको बता देता हूँ। अगर आप स्टार को डेल से कन्वर्सन करते हैं तो किस तरह से आपका सर्किट आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये एक आप रेजिस्टेंस है, ये आपका और एक दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये तो तीनों रह गया आपका बाहर का जो स्टार मतलब डेल्टा का। अंदर का स्टार को भी आपको डेल्टा को कन्वर्सन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। जब अंदर का स्टार को आप डेल्टा में कन्वर्सन कर लेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये दोनों अब पैरेलल फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों भी पैरेलल फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये दोनों भी पैरेलल फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर सप्लाई किस में पूछा गया, मतलब सप्लाई तो नहीं है, ए और बी का अंदर कितना रेजिस्टेंस है आपको पूछा गया। अब आपको आसान होगा फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि इसका कन्वर्सन करने से आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट में पूछा गया मतलब ये जो दो रेजिस्टेंस अभी सीरीज में हुए, सीरीज में होने के बाद आपका जो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका एक होमवर्क है, आप उसका सोल्यूशन करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे बताना उसका सही आंसर क्या है। तो चलते हैं आगे। Which of the following is the non-linear circuit parameter, ठीक है, इनमें से आपका नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर कौन सा पूछा गया है। तो नॉन लीनियर लीनियर के अंदर आपको बता देता हूँ, जितना भी आपका पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है, जितना भी आपका पैसिव कंपोनेंट है वो आपका आ जाएगा लीनियर पैरामीटर में, ठीक है। और जितना आपका एक्टिव कंपोनेंट है मतलब जितना आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, वो आपका आ जाएंगे नॉन लीनियर पैरामीटर में।
ठीक है। तो इस ऑप्शन पे आप देख सकते हैं, पहला आपका दिया गया है इंडक्टेंस दिया गया है, कंडेंसर दिया गया है, वायर वुंड रेजिस्टर दिया गया है और ट्रांजिस्टर दिया गया है। तो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए पैसिव कंपोनेंट कौन है इसमें, इंडक्टेंस हो गया आपका पैसिव, कंडेंसर हो गया आपका पैसिव और वायर वुंड रेजिस्टर भी आपका हो गया पैसिव। तो ट्रांजिस्टर जो है वो एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, तो ये आपका एक्टिव कंपोनेंट में है। तो ये ही एक इंस्ट्रूमेंट जो इधर है आपका नॉन लीनियर सर्किट में जा सकता है। तो फिलहाल और आगे चलते हैं, क्या दिया गया है। फॉर द सर्किट गिवन शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ आई एक्स, मतलब ये जो आई एक्स दिया गया है ना दोस्तों, ये आई एक्स का वैल्यू आपको पूछा गया है। तो आई एक्स का वैल्यू किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, उसका एक कंडीशन दिया गया है। पहले सवाल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आई एक्स व्हेन बोथ वोल्टेज सोर्स आर रिड्यूस्ड टू 0 वोल्ट, ठीक है। मतलब ये वाला वोल्टेज सोर्स और ये जो रह गया आपका वोल्टेज सोर्स वो घटकर 0 हो जाएगा, ठीक है। जब घट के 0 हो जाएगा तो आई एक्स का वैल्यू आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, अगर ये वाला वैल्यू आपका घटकर 0 हो जाएगा, ठीक है। समझिए बात, अगर वोल्टेज सोर्स आपका घट के 0 हो जाएगा उसका मतलब सर्किट क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है या ओपन सर्किट हो, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जब वैल्यू उसका घटकर 0 हो जाएगा, 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा कि सर्किट कुछ आपका इस तरह सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकमिंग करंट, 2 एम्पियर आपका इनकमिंग हो रहा है। तो इसमें देखिए अगर ये वाला घट के आपका 0 हो जा रहा है तो सर्किट क्या हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। ये सिंपली आप पता चल सकता है कि शॉर्ट सर्किट है। तो इस ओर से आपका अभी कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि करंट सब क्या चाहता है कि एक शॉर्ट पाथ चाहता है कि शॉर्ट सर्किट में किस तरह से वो मूव कर सके। तो अभी देखिए आई एक्स का और एक कलर मार्क कर लेते हैं। देखिए आई एक्स का करंट डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है आपका, फिलहाल तो आप देख सकते हैं आई एक्स का करंट डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है। पर जब आपका करंट इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जब आपका करंट फ्लो होना इधर शुरू हो जाएगा, आपका करंट कुछ इस तरह सा हो जाएगा। मतलब आपका आई एक्स का डायरेक्शन के फुल ऑपोजिट में होगा। तो आपको पता है करंट डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाता है तो उसको हम किस तरह से डोनेट करते हैं, माइनस में। तो 2 एम्पियर फ्लो होगा तो आपका आंसर होगा -2 एम्पियर, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। कुछ देखिए सर्किट में कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ एक पॉइंट चाहिए आपको सोल्यूशन करने में। अगर वो वाला पॉइंट आप फाइंड आउट कर लेते हैं ना तो बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ठीक है। अगर इस तरह से क्लास आपको और लग रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये वाला क्लास बहुत आसान होगा आपको समझने में, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ इसमें आपको बता सकता हूँ। तो चलते और आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। इस सवाल, ये वाला सवाल को करने के लिए आपको और एक चीज भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वो वाला चीज आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो इसको आप पहले समझना होगा, क्योंकि आपका जो रजिस्टर उनका कलर कोड आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो देखिए ये होगा आपका फास्ट बैंड, तो लिखा गया है आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपका फर्स्ट डिजिट, उसके बाद ये होगा आपका सेकंड, ये तो मल्टीप्लायर का सेक्शन रहेगा, ये टॉलरेंस का सेक्शन, मतलब आपका रजिस्टर जो दिया गया है ये आपका फर्स्ट बैंड, ये होगा आपका सेकंड बैंड, ये होगा आपका थर्ड बैंड, ये होगा फोर्थ बैंड। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि रजिस्टर का थर्ड बैंड को हम किस में डोनेट करते हैं, वो होगा आपका मल्टीप्लायर। अगर फोर्थ बैंड के बारे में पूछा गया है वो होगा आपका टॉलरेंस। तो इस तरह सा जो कलर कोडिंग देख सकते हैं, ब्लैक का फर्स्ट डिजिट 0 0, मल्टीप्लायर है उसका 1, ब्राउन का भी उस तरह सा है, ठीक है। ब्राउन का भी है, देखिए 1 फर्स्ट डिजिट, सेकंड भी 1 है, तो मल्टीप्लाई 10। ये जो जितना भी है ना सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ इधर। बीबी रॉय ऑफ
ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इसमें से जो पॉइंट आपको बता देता हूँ, देखिए, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। ऑफ में कुछ नहीं है उस तरह सा। ठीक है, जी फॉर ग्रीन, वी फॉर ब्लू, ठीक है, वी फॉर वायलेट और जी फॉर गोल्ड, डब्ल्यू फॉर व्हाइट। ठीक है, इस तरह सा है आपका कलर कोडिंग। आप इसको याद रख के आप आसानी से सब कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम सवाल में चलते हैं कि सवाल क्या दिया गया था। तो सवाल दिया गया था द सीक्वेंस कलर बैंड ऑन 47 किलो ओम विथ टॉलरेंस दिया गया है आपका ±5%। ठीक है, तो आपका जो सोल्यूशन क्या होगा, आंसर जो होगा क्या होगा, तो उस फिगर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 47 दिया गया है ना, आपका स्पेसिफिकेशन क्या दिया गया है, 47 किलो ओम का दिया गया है और ±5% टॉलरेंस दिए गए। तो टॉलरेंस से आप तो जान सकते हैं, देखिए प्लस और माइनस जो 5% दिया गया है, ये है आपका ±5%, मतलब आपका जो टॉलरेंस वाला है, मतलब फोर्थ बैंड में आपका रह जाएगा गोल्ड। ये आपको आसान से पता चलेगा। तो ये होगा आपका फर्स्ट बैंड, ये होगा आपका सेकंड बैंड। देखिए फर्स्ट बैंड का 4 किसका है, येलो, तो फर्स्ट बैंड में आपका हो जाएगा कौन सा, वाई येलो। ठीक है, सेकंड बैंड में कितना दिया गया, 7, तो 7 दिया गया है, देखिए 7 इधर है, मतलब वायलेट कलर का, तो सेकंड बैंड आपका आ जाएगा वायलेट कलर। ठीक है, इधर दिया गया, देखिए मल्टीप्लाई कितना दिया गया, किलो, मतलब 10⁻³ होगा, 10⁻³ मतलब ऑरेंज, तो थर्ड बैंड में आपका आ जाएगा ऑरेंज। तो सिक्वेंसली क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका येलो, सेकंड होगा वायलेट, ऑरेंज, उसके बाद गोल्ड। ठीक है, येलो वायलेट ऑरेंज गोल्ड। तो चलते हैं उसके क्वेश्चन में, चलते हैं। देखिए येलो वायलेट ऑरेंज गोल्ड, देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, पहला येलो वायलेट ऑरेंज एंड गोल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका बी, होगा आपका सही आंसर। तो चलते हैं आगे। इस सेक्शन में देखिए थेवेलिन इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, थेवेलिन इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से निकाला जाता है, ये जो आरएल दिया गया है ना, इस आरएल को आपको पहले रिमूव करना पड़ता है। अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स हो, अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स हो तो इसको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है। अगर आपके पास करंट सोर्स है, अगर आपके पास करंट सोर्स है तो इसको क्या करना पड़ता है, आपको ओपन करना पड़ता है। देखिए इधर आपका क्या है, वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट दिया गया, मतलब उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या कर सकते हैं आराम से, देखिए वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट कर लिया, ये वाला आपका 2 ओम का जो रजिस्टर लगा है, ये आपका 6 ओम का रजिस्टर है, ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया आपका 6 ओम। तो आरएल जो है उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आरएल को उसके जगह से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इस ओर से आपको पहले आरटीएच निकालना पड़ेगा। ठीक है, आरटीएच निकालना पड़ेगा। आरटीएच निकालने के लिए क्या होगा, ये दो रेजिस्टेंस जो है आपका अभी पैरेलल फॉर्मेशन हो गया है। तो पैरेलल फॉर्मेशन होगा, मतलब पैरेलल का फॉर्मूला डाल लीजिए, 6 × 2 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अगर इसको कट करेंगे तो 4 में आएगा, और अगर कट करेंगे ये 3 में कट करेगा और ये 2 में कट करेगा, मतलब 1.5 आपका जो आरटीएच का वैल्यू आ जाएगा 1.5। तो ऑप्शन में देखिए आरटीएच का वैल्यू 1.5 का दिया गया, देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 1.5 दिया गया, तो आसानी से आप उसको डी पे क्लिक करके आ जाएंगे।
ठीक है। अगर दो ऑप्शन में फाइंड करते हैं आप 1.5, तो क्या करना पड़ेगा, जो आरटीएस निकाला है ना, इसी ओर से आपको निकालना होगा वीटीएस। वो भी देखता हूँ किस तरह से निकालेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, आप वोल्टेज सोर्स को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को प्रेजेंट करने के बाद ओपन सर्किट वोल्टेज आपको मेजर करना पड़ेगा। मतलब इस ओर से आपका वीटीएस कितना है देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कितना वीटीएस है आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए कैसे दिखेंगे उसमें। देखिए ये वाला कितना दिया गया आपका 10 वोल्ट दिया गया है, ये हो गया 2, ये हो गया 6। ठीक है, तो अगर आपको करंट पहले निकालना पड़ेगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में इधर कनेक्शन है तो 6 2 को मिला दे तो 8 हो जाएगा। वोल्टेज कितना दिया गया 10 डिवाइड बाई, ये हो गया आपका 8। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन, द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता होना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कॉलम। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका है कॉलम। तो Q इज इक्वल टू आई टी, ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा। तो आई में कौन सा है आपका करंट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम में कौन सा है आपका, ये हो गया आपका करंट मल्टीप्लाइड टाइम जो होगा वो आपका क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर दिया गया है। ठीक है, तो चलते आगे और एक सवाल अटेंड करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप मार्क करके लिखिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्यों आप पढ़ के पता चल सकता है आपको। फॉर लैम्प एक आपका 40 वाट है, दूसरा 60 वाट, तीसरा 100 वाट और 150 वाट का चारों लैम्प दिया गया आपको सेम वोल्टेज रेटिंग का। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज एंड कनेक्टेड अक्रॉस द रेटेड वोल्टेज विथ बल्ब विल टेक मोर पावर। मतलब आपको ये दिया जा रहा है कि तीनों लैम्प है, सॉरी चारों लैम्प है, इस तरह से चारों लैम्प है। चारों लैम्प को रेटेड सप्लाई में कनेक्ट किया जा रहा है। तो इन सब में से सबसे ज्यादा जो पावर कौन करेगा, मतलब ये मान लीजिए ये आपका 40 वाला है, ये 60 वाट का है, ये 100 वाट का है और ये 150 वाट का है। तो आपको तो पता होगा जिसका पावर का वैल्यू सबसे कम है, जिसका पावर का वैल्यू सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। ये तो आपको पता होगा, जिसका पावर का वैल्यू सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर तो इधर देखिए पावर का वैल्यू सबसे कम कम किसका है 40 वाट का। ठीक है, पावर का वैल्यू सबसे कम किसका है 40 वाट का। उसका मतलब क्या हुआ कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी सबसे ज्यादा हो। अगर इसका रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे ज्यादा है तो इस लैंप जो है आपका ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, टेक मोर पावर। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। इधर चलते हैं आगे। तो देखिए जेड पैरामीटर आ गया, मैं आपको बता के आया था उधर कि जेड पैरामीटर के बारे में, कि जेड पैरामीटर में क्या होगा, वो होगा आपका ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। इम्पीडेंस पैरामीटर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया गया ओपन सर्किट पैरामीटर। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आपका वाई पैरामीटर के बारे में पूछा गया होता तो वाई पैरामीटर क्या होगा, वो होगा आपका शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, जो ऑप्शन ए का है ये होगा आपका वाई पैरामीटर में। और ओपन सर्किट इम्पीडेंस मेथड ये होगा आपका जेड पैरामीटर में। ठीक है, चलते हैं आगे। ये जो सवाल ये भी एक इम्पोर्टेंट बहुत आसान सवाल है, अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको सवाल दिया गया है क्या कि ये जो एल और एम के बीच, ये वाला एल और एम के बीच, ठीक है, ये जो रेजिस्टर कनेक्ट किया गया पर एल एम के अक्रस में आपका रेजिस्टेंस कितना शो कर रहा है 15 ओम।
तो इसमें जो जो रेजिस्टर सारे लगाया गया है पांचों, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम दिया गया है। तो कौन सा एक रेजिस्टेंस वैल्यू इन चारों में से होगा जिसका वैल्यू सोल्यूशन करने के बाद इधर आपका आ जाएगा 15 ओम। ठीक है, अगर इधर आप ऑप्शन पुट करते चलेंगे, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पुट करके देखिए। ऑप्शन अगर मैं आपको बोलूंगा कि सी इधर पुट करिए, तो सी पुट करने में क्या होगा, ये वाला और ये वाला जो रजिस्टर, ये आपका सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा। तो सीरीज में कनेक्शन होने से क्या होगा, कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ गया। ये होगा आपका एल, ये होगा आपका एम, तो ये होगा आपका 60, ये तो रह गया आपका 30, ये भी होगा आपका 60। तो ये वाला 60 और ये वाला 60 को अगर मैं पैरेलली कर देता हूँ तो आप कुछ इस तरह से आ जाएगा, मतलब एक आ जाएगा 30 और दूसरा आ जाएगा 30। तो ये इसको सोल्यूशन करने में तो 30-30 पैरेलल है, मतलब आपका आर का वैल्यू कितना आएगा, 15 आएगा। तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 15 ओम। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा आपको पता चल गया कि 30 हो गया आपका सही आंसर। कोई भी तकलीफ नहीं है, इस तरह सा प्रॉब्लम ऑप्शन डालिए आराम से, बहुत जल्दी ही आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये भी और एक आपका होमवर्क है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इज मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये हो गया आपका एनर्जी। और जो टाइम है ना, टाइम हर वक्त आपका सेकंड पे ही कैलकुलेशन होगा। तो इधर पावर निकालने के लिए क्या दिया गया है, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई आई कर सकते हैं। तो इसमें से पावर निकल आएगा, पावर निकलने के बाद उसके साथ जब आप टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका एनर्जी ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आपका होमवर्क रहा आपका। देखिए ये वाला सेशन एक मेरा नया ट्राई था, मैं जितना आपको समझा सकता हूँ इसके माध्यम से मैं मेरे ओर से कोशिश करता हुआ रहूँगा। तो ये वाला सेशन आपको कैसा लगा, खास करके कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। और कुछ इसमें मॉडिफिकेशन अगर हो सकता है तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैं ये वाला सिस्टम नया यूज कर रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत सारे तकलीफें झेलना पड़ता है। क्योंकि कहाँ से पेंट अप चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा, वो चीज़ भी देखना पड़ता है मेरे को। तो कुछ अगर हो सके और प्रॉब्लम रह गया तो आप मेरे को ज़रूर बताइए। तो ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। उसके साथ हर बार मैं बताता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, आप फिलहाल तो टेलीग्राम पे ही जाके एग्जाम अटेंड करिए। तो ये वाला क्लास है आपका कंटिन्यू अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका सारा अरेंजमेंट मैं अभी कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ, जय भारत।